हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं DFCCIL वैकेंसी के बारे में। टोटल पोस्ट इसमें एबव 1000 है और इसमें जो है अलग अलग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसका क्वालिफ़िकेशन बीटेक है, डिप्लोमा है, ITI है, ग्रेजुएशन है। ये सभी जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट जो है वो 24/4/2021 से है, यानी कि आज के डेट से है। और लास्ट डेट इसका रजिस्ट्रेशन का जो है वो 23/5/2021 तक है। 12 बजे रात तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट भी इसमें टेंटेटिव डिसाइड कर दिया गया है कि एग्ज़ाम का डेट जो है वो जून में जो है जून 2021 में वो एग्ज़ाम होगा। ये टेंटेटिव डेट है। देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को हम देखते हैं। इसमें वैकेंसी जो है वो अलग अलग पोस्ट, जैसे जूनियर मैनेजर हो गया, जूनियर मैनेजर के बाद है वो, फिर जूनियर मैनेजर फिर है एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट हो गया। फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के बाद है जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं हम इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। जूनियर मैनेजर सिविल के लिए इसमें वैकेंसी है, ऑपरेशन एंड BD के लिए वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। और इनका जो पेमेंट है वो पेमेंट 50,000 से लेके 1,60,000 तक पेमेंट है। और अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं वो देखते हैं। इसके लिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क, बीटेक अप्लाई कर सकते हैं और 60% से कम मार्क्स नहीं रहना चाहिए। जो सिविल वालों के लिए 31 सीट है टोटल। उसके बाद ऑपरेशन एंड BD 77 सीट है। फिर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, इसके लिए 3 सीट हैं। और इसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A3 रखा गया है इसमें। अब आगे देखते हैं, और आगे का पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। इसमें जो सैलरी है 30,000 से लेके 1,20,000 तक वो सैलरी है। ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जो है सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल के लिए 73 सीट है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है A3 रहना चाहिए। और अप्लाई कौन कर सकते हैं इसको, ये डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो भी है उसके लिए डिप्लोमा एलिजिबल है। और इसके साथ ये भी लिखा गया है कि डिप्लोमा इन 3 ईयर। और फिर लिखा हुआ है सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज 60% से कम नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा की डिग्री जो आप किए हैं वो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट में जो आपका मार्क्स है वो 60% से कम नहीं रहना चाहिए। फिर मेडिकल स्टैंडर्ड A3 है। अब एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट है। फिर सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए सीट है। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 42 सीट है इसमें। और इसके लिए भी लिखा है कि डिप्लोमा 3 ईयर्स एलिजिबल है। फिर आगे लिखा गया है नॉट लेस देन जो है 60% मार्क्स रहना चाहिए। फिर टेलीकम्युनिकेशन 87 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो डिप्लोमा वालों की सीट है वो SNT में है, 87 सीट है टोटल। और इनके लिए यहाँ डिग्री जो है वो लिखा हुआ है। फिर ऑपरेशन एंड BD टोटल 237 सीट है। ये जो है इसमें आप ग्रेजुएशन जो है, ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ग्रेजुएशन में उनका मार्क्स जो है वो 60% से कम नहीं रहना चाहिए। फिर टोटल वैकेंसी 237 है। फिर इसके बारे में लिखा हुआ है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, फिर वर्टिकल रिजर्वेशन, अलग अलग क्राइटेरिया। मेडिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है वो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड रखा गया है। फिर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोस्ट है, इसमें 3 सीट है टोटल। इसमें डिप्लोमा 3 ईयर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है ITI वालों के लिए देख लेते हैं क्या है। ITI सभी के लिए इनमें सीट बहुत सारे सीट हैं। अभी के हिसाब से तो बहुत सारा सीट है, क्योंकि वैकेंसी जो है टेक्निकल डिग्री वालों के लिए बहुत कम आती है। वो इलेक्ट्रिकल का देखिए 135 सीट है इसमें। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन 147 सीट है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD 235 सीट है। फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल 14 सीट है। और इन सभी के लिए जो है ITI मैट्रिकुलेशन में जो है 60% से कम मार्क्स नहीं रहना चाहिए। और 2 साल का ITI जो है वो NCBT SCBT से वो अनिवार्य किया गया है। सभी के लिए ट्रेड जो है वो अलग अलग ट्रेड हैं सभी पोस्ट के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए जो है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल वायरमैन, ये सभी जो हैं जो किए हैं डिग्री ITI की डिग्री, वो सभी अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन ETC। फिर लिखा गया है कि जो भी अभी अपेयरिंग कैंडिडेट हैं जिनका अगर रिजल्ट जो है
वो जो फॉर्म फिल करने के पहले तक आ जाता है पासिंग सर्टिफिकेट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं एज लिमिट के बारे में क्या लिखा गया है। एज लिमिट जो है जूनियर मैनेजर के लिए 18 से 27 साल है, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 18 से 30 और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल है। एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग है। ओबीसी के लिए जो है 3 साल का रखा गया है, 5 ईयर्स एससी एसटी के लिए है, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए वो क्या है टोटल 10 ईयर्स रखा गया है। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी यानी कि आप एससी एसटी भी हैं और ओबीसी हैं तो आपको 15 साल एससी एसटी के लिए, 13 साल ओबीसी के लिए ये छूट दी गई है उम्र सीमा में। अब है सर्टिफिकेट जो है, आप एज का अगर रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं या रिजर्वेशन का चाहते हैं तो इसके लिए आपको एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में प्रोड्यूस करना होगा। ये भी लिखा गया है सब्जेक्ट टू फिलफिल पैरामीटर अपन रिजर्व हाउयर का वैकेंसी। आगे देख लेते हैं और क्या है इसका जो फॉर्मेट है। अब ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सर्टिफिकेट इन सब का फॉर्मेट जो है ये दिया गया है। आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में इसको बनवा के जाएं ताकि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकें। अब है जो जॉब करते हैं, जॉब करते हुए आप इस वैकेंसी को भर रहे हैं तो उसके लिए आपको जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो एनओसी लेकर आपको जाना होगा, जिसका नाम है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको प्रोड्यूस करना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर आगे है इसमें कि बॉन्ड बनाया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग पोस्ट के लिए ये बॉन्ड डिसाइड किया गया है। फिर अब जो है अब आगे देखते हैं क्या है कि सेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस जो है क्या क्या है। जो जूनियर मैनेजर के पोस्ट हैं, जूनियर मैनेजर के पोस्ट के लिए क्या डिसाइड किया गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उनके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू भी होगा इन सब पोस्ट के लिए, जूनियर मैनेजर, सिविल, ऑपरेशन, बीडी, मैकेनिकल, इन सब के लिए। फिर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो कि डिप्लोमा लेवल का है उसके लिए इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है, मेडिकल टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम है बस। और एक पोस्ट जो है जिसके लिए साइको टेस्ट रखा गया है वो है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। इसके लिए जो है साइको टेस्ट अनिवार्य है। बाकी जो है सभी पोस्ट आईटीआई वालों के लिए जो भी पोस्ट हैं उसमें रिटन एग्ज़ाम है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये सारे पोस्ट हैं। अब जो है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, ये सीबीटी एग्ज़ाम में जो है वो 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम है, ये पेपर है। 2 घंटे के पेपर में अब देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। फिर है कि 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग है। अब आगे देखते हैं क्या है, किसी भी तरह की चीटिंग इसमें नहीं चलेगी। फिर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इफ़ रिक्वायर्ड कैन बी ऑफ टू स्टेज एच पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ DFCCIL। फिर एक क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जो साइको टेस्ट जिनका है उसके लिए टी स्कोर जो है वो 42 मार्क्स से कम नहीं रहना चाहिए। आप जो है आप पूरी वैकेंसी को पढ़ ले। फॉर्म का दाम जो है ये 1000 डिसाइड किया गया है अनरिजर्व ओबीसी और EWS के लिए, और जो भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं उसके लिए 900 रुपये, जूनियर मैनेजर के लिए 1000 रुपये और ITI वालों के लिए 700 रुपये रखा गया है। तो यही था वीडियो। आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, और तैयारी जो है आप उसकी शुरू कर दें अभी से, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इन सब में फॉर्म भरते हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत कम आती है, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर इसको अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग परीक्षा जॉब चैनल।